हरियाणा बीजेपी में इन दिनों बैठकों का दौर एक्टिव दिख रहा है, जिसका उदाहरण मंगलवार को भी देखने को मिला। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक ली, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, खासकर उन विधानसभा सीटों को लेकर जिसे बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। लिहाजा बीजेपी अब उन हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है। बता दें कि बैठक में हारी हुई सीटों के उम्मीदवार इस मीटिंग में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर और कैप्टन अभिमन्यु समेत कई विधायक और मंत्री भी शामिल हुए। सीएम नायब सैनी ने बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी 27 जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के प्रभारी और सभी 6 मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री जी की पूरी विस्तार से संगठन को लेके संगठन की नई रचना बनी है। सभी जिलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई है, सभी हमारे मंडलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं और आने वाले समय में 23, 24 और 25 सभी 377 मंडलों में हमारी मंडल की कार्यकारिणी की बैठकें रहेंगी। और जो विकास के काम हैं, जो सीएम घोषणा के काम हैं, उन सब की समीक्षा बैठक भी सभी जो हारे हुई हमारी 42 सीटें हैं उन सब प्रत्याशियों के साथ हुई है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है पूरे देश में अच्छे से चले, कहाँ तक काम हुआ है, कितनी बैठकें हुई हैं, इसका भी फीडबैक लेते हुए, और जहाँ अब तक बैठकें नहीं हुई हैं, जहाँ सांसदों की बैठकें नहीं हुई हैं, विधायकों की नहीं हुई हैं, चेयरमैनों की नहीं हुई हैं, और गांव-गांव जो बैठकें हमने करनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस काम को गति देने का काम करेंगे। देखिए, वैसे तो संगठनात्मक बैठक थी पार्टी की। अब जो लोग चुनाव लड़े और चुनाव नहीं जीत सके तो उनकी भी जिम्मेदारी है। जिनके पास पद है उनकी भी जिम्मेदारी है, और जिनके पास पद नहीं है, मान ली चुनाव लड़े, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए आपको भी काफ़ी अच्छा वोट मिला है, तो ऐसे में आपकी भी समाज के प्रति उतनी जिम्मेदारी, भले ही आप चुनाव नहीं जीते लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तो आप भी समाज के बीच में रहो और जो काम लोगों की समस्या है उन समस्याओं को लेके आओ, और निश्चित तौर से सरकार उन समस्याओं का समाधान करेगी। तो हम उनके बीच में जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर भी पलटवार किया। राहुल गांधी को मंदबुद्धि वाला बच्चा तक करार दिया। इस प्रकार से देश में प्रत्येक बूथ पर किस व्यक्ति की वोट है, किस गांव में है, किस वार्ड में है, ये पूरा विधानसभा के हिसाब से पूरे देश में इसका आकलन है, पूरा डाटा है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी नेट पे भी देख सकते हैं। और जिस प्रकार के इलेक्शन कमीशन ने पूरा विस्तार से जो पीसी के अंदर बातें कही हैं, पूरी विस्तार से बताई हैं, किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के BLA2 BLO भी होते हैं, किस प्रकार से वोट बनती है, किस प्रकार से वोट कटती है, वो सारा विषय समझाया है। और जब पोलिंग होती है उस पोलिंग के समय भी सभी पार्टियों के एजेंट होते हैं, उसकी पहचान भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। वो किस आधार पर, किस तरीके से जो राहुल गांधी जी बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी, उनमें अकल की कमी है। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से SIR के कई फर्जी वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिसके बाद से कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार का सिलसिला जारी है। इधर चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और राहुल गांधी से हलफनामे की मांग करते हुए देश से माफी मांगने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।